दोस्तों टाटा पावर की बात करें, यहाँ पे सीएलएसए की तरफ से सेल की रेटिंग दी गई है। टाटा पावर में उनके हिसाब से गिरावट की संभावना बन रही है। वैसे तो स्टॉक ऑलरेडी 400 के लेवल को तोड़ के नीचे आ गया है। क्या इसमें गिरावट और ज़्यादा होने वाली है या फिर यहाँ से एक शानदार बाउंस बैक की संभावना है? तो यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ भी है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। टाटा पावर जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इंडिया की एक बहुत मजबूत कंपनी है। सोलर रूफटॉप की स्कीम कंपनी के लिए फ़ायदेमंद भी है। साथ में कंपनी ईवी चार्जिंग में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। स्मार्ट होम अप्लायंसेस कंपनी बनाती है, हर तरह के स्मार्ट इलेक्ट्रिक सिस्टम, स्मार्ट मीटर, कामकाज बहुत बड़ा है और इंडिया की एक इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बहुत पुरानी कंपनी है। क्या आने वाले समय में ये इसकी प्राइस 4 डिजिट में जा सकती है या फिर आने वाले समय स्टॉक 100 तक आ सकता है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके फंडामेंटल भी देखेंगे, कंपनी कितनी मजबूत है, क्या इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत हुई 383 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग थी गुरुवार की 378 के आसपास और यही दिन भर का हाई है। यहाँ से गिरावट का माहौल बनने लगा और इसने 375 का लो बनाया। क्लोजिंग में नीचे की तरफ भी रही है 376 के आसपास, जहाँ पे 0.75% की गिरावट थी। गिरावट तो बड़ी नहीं थी लेकिन फिर भी बाजार तेजी के साथ आगे बढ़ा था, इसने दबाव दिखाया। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 12 फरवरी को स्टॉक 361 के आसपास था, जहाँ पे 78.8% की बड़ी गिरावट हुई थी। 12 फरवरी को वैसे आपको पता होगा बाजार पूरी तरह से क्रैश कर गया था, सभी के सभी शेयर नीचे आए थे। उस दिन इसमें भी लगभग 8% के आसपास की गिरावट हुई। लेकिन 13 फरवरी को स्टॉक फिर थोड़ा रिकवर हुआ 365 के आसपास, जहाँ पे 0.9% की यानी लगभग 1% की तेजी बनी। अब 14 फरवरी की बात करें तो क्लोजिंग 373 के आसपास है, जहाँ पे 2.4% की तेजी बनी। और उसके बाद अगर हम बात करें 15 फरवरी की तो स्टॉक आ गया 378 के आसपास, जहाँ पे 1.4% की तेजी बनी। और 16 फरवरी को स्टॉक 376 के आसपास, जहाँ पे 0.7% की गिरावट हुई। तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से तेजी जो बनी थी उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। इंट्राडे का लो 375 का, लेकिन हाई 383 का है। 52 वीक का लो 182 का और हाई 412 का। एक ज़बरदस्त तेजी इसने बनाई है, कम समय में लोगों के पैसे इसने डबल किए। अब यहाँ पे देख दो कि ये स्टॉक थोड़ा ऊपर के लेवल से नीचे है, तो ये 412 इसका ऑल टाइम हाई है। मुझे लग रहा है कि आने वाले समय इसकी प्राइस आ सकती है। वैसे कोविड काल में स्टॉक 28 रुपये के आसपास था, उस हिसाब से ये ऑलरेडी बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। अब यहाँ पे इसके लिए जो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि गवर्नमेंट ने सोलर रूफटॉप स्कीम लाई है, मुफ्त बिजली हर घर योजना है, जिसमें आप देख सकते हो कि जितने घर के ऊपर यानी करीब 1 करोड़ घरों के ऊपर लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल सोलर रूफटॉप लगाएगी सरकार और हर घर को कम से कम 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। उससे एक्स्ट्रा बिजली होगी तो उसके चार्ज लगेंगे, लेकिन 300 यूनिट फ्री होंगे। और वैसे उससे ज़्यादा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये जो लगाए जाएंगे ये गरीब घरों के ऊपर लगाए जाएंगे जिनके पास इतने संसाधन नहीं है कि जिसकी बिजली खपत ज़्यादा हो। और अगर उनकी यूनिट बच जाती है तो वो आप देखें डिस्कॉम खरीदेंगे, उसके बदले में इनको फ़ायदा होगा, उसको बेनिफिट दिया जाएगा। तो कुल मिला के ये जो बड़ी स्कीम है इसका फ़ायदा टाटा पावर को हो सकता है। तो ये हर घर योजना जो सोलर रूफटॉप की है, इससे एनटीपीसी, टाटा पावर जैसी कंपनियों को बेनिफिट हो सकता है। और इसके पीछे वजह की ये जो बड़ा एक ऐलान किया गया है, इसमें आप देख दो कि ऑलरेडी टाटा पावर पहले से ही सोलर रूफटॉप लगाने में इंडिया की एक बहुत ट्रस्टेड ब्रांड है। इंडिया की नंबर 1 ब्रांड कह सकते हैं इस समय सोलर रूफटॉप ईपीसी कंपनी के मामले में ये पूरे नंबर 1 है और 8 साल से लगातार अपने इस क्षेत्रों में तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और पान इंडिया इनकी प्रेजेंस यानी पूरे इंडिया के अंदर कंपनी अपने इस कारोबार को लेकर आगे बढ़ रही है। और इसके अलावा 20,000 प्लस रेसिडेंशियल सिस्टम पे ऑलरेडी इन्होंने सोलर रूफटॉप इंस्टॉल कर दिए है और कमीशन किए। इसके अलावा 30 प्लस ईयर का एक्सपीरियंस इनके पास और 1100 प्लस मेगावाट इंस्टॉलेशन ऑलरेडी इन्होंने कर लिया है। 24 घंटे सातों दिन ये सर्विस सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर को। और इस वजह से जो इनके पास एक अनुभव है और पहले से, उसकी वजह से जो सरकार है सोलर रूफटॉप का जो कामकाज है इनको दे सकते हैं टाटा पावर को। तो अगर ये टाटा पावर को ये बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाता है तो इससे टाटा पावर को बहुत सारा बेनिफिट होगा। कम से कम 75,000 करोड़ के आसपास का ये बड़ा प्रोजेक्ट होगा, तो इससे टाटा पावर को बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। इसके अलावा टाटा पावर खुद आने वाले 4-5 सालों में करीब 75,000 करोड़ का खर्च करने जा रहे भारी भरकम अपने ग्रीन एनर्जी सेक्टर के पोर्टफोलियो के आगे बढ़ाने के लिए। और ये इसकी अनाउंसमेंट ऑलरेडी एन चंद्रशेखरन ने इसकी अनाउंसमेंट की हुई है। तो आप देख सकते हो कि आने वाले समय में टाटा पावर बहुत सारा खर्च करेगी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में। ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है।
लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि जो ग्लोबल ब्रोकेज हाउस है CLS है, उन्होंने यहाँ पे सेल की रेटिंग दे दी है। उनके हिसाब से इसकी प्राइस और नीचे आ सकती है। तो CLSA ने यहाँ पे कहा है कि इसकी प्राइस 249 के आसपास आ सकती है। तो अब आप देखिए इस समय 376 के आसपास स्टॉक है, उनके हिसाब से 249 होगा। वैसे पहले जो उसको टारगेट रखा था, वो सेल का टारगेट 240 था, उसको बढ़ा के 249 किया। तो कुछ ब्रोकरेज हाउस थे जो लगातार निगेटिव कमेंट करते हैं, निगेटिव ही सलाह देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कोटक जैसे आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस आपने देखा होगा कि लगातार सेल के टारगेट देते हैं, उससे कोई स्टॉक इतना नीचे नहीं आता है। इस समय 325 के आसपास स्टॉक है और उनके हिसाब से ये 249 होगा। ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना नीचे अब आने की संभावना नहीं है। स्टॉक एक तरह से पॉजिटिव जोन में आ चुका है, लेकिन इससे एक पैनिक माहौल क्रिएट होता है। ये इस तरह से सेल के जब टारगेट निकल के आते हैं तो जो रिटेल इन्वेस्टर है वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और फिर औने पौने भाव में अपना माल बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे शेयर की प्राइस भी नीचे आती है और उनको भी बहुत भारी भरकम लॉस हो जाता है। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल देखने चाहिए। फंडामेंटल इसके वाकई में मजबूत है, जिसको आगे हम डिस्कस भी करने वाले, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि वाकई में टाटा पावर में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करके रखा जा सकता है स्टॉक को। तो एक बार हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू देख ले। तो पहला पॉइंट पॉजिटिव वो है एनुअल रिवेन्यू, जिसमें 29.29% की शानदार वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 56,547 करोड़ के आसपास रहा है। सेकेंड पॉइंट भी पॉजिटिव वो है क्वार्टरली रिवेन्यू, जिसमें 3.69% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 15,249.13 करोड़ के आसपास रहा है। तीसरा पॉइंट फिर से यहाँ पे पॉजिटिव और वो है एनुअल नेट प्रॉफिट, जिसमें 91.59% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो लास्ट ईयर 3,336.44 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जिसमें 0.85% की वृद्धि है, जो ईयर ऑन बेसिस पे 953.01 करोड़ के आसपास रहा है। इसके बाद एक पॉइंट निगेटिव है यहाँ पे और वो है स्टॉक की प्राइस, जिसमें 83.43% की आप देखो वृद्धि हुई है, जो देखो किसके सेक्टर के मुकाबले इसका प्रदर्शन ठीक नहीं है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव और वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी पी रेशियो जो 33 है, लोअर देन सेक्टर पी रेशियो। सेक्टर का पी रेशियो 62.67 है, उसके मुकाबले लगभग ये इसका पी रेशियो आधा है। ये बहुत अच्छी बात है इसके लिए, इसका पी रेशियो काफ़ी कम समय दिखाई दे रहा है। एक पॉइंट निगेटिव वो है डेट टू इक्विटी रेशियो, जो 1 है, हायर देन 1 है, तो ये इसके लिए थोड़ी सी यहाँ पे संभावना निगेटिव बनती है। इसके बाद अगला पॉइंट न्यूट्रल है और वो है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE, जो 11.58% है। तो ये नॉर्मल रेंज के अंदर से 10 से लेकर 20% की जो नॉर्मल रेंज है उसी के अंदर है, तो इससे कोई ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। एक पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग, जो इंक्रीज हुई है लास्ट क्वार्टर में, ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगला पॉइंट न्यूट्रल है वो है प्रमोटर की होल्डिंग, जो अनचेंज रही है लास्ट क्वार्टर में। इसके बाद अगला पॉइंट पॉजिटिव है फिर से इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जो 2.09 है, ये हायर देन 1.5 है, तो बिल्कुल ये इसके लिए पॉजिटिव पॉइंट है। कंफर्टेबली अपने इंटरेस्ट पेमेंट को चुका सकते हैं, इनके कोई चिंता की बात नहीं, बिजनेस काफ़ी अच्छा है, एबिटडा मार्जिन ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट फिर से पॉजिटिव वो है प्रमोटर के 0 प्लेस शेयर है, कोई भी गिरवी शेयर नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें निगेटिव पॉइंट की, तो मात्र आपको 2 निगेटिव पॉइंट दिखाई देंगे, लेकिन अगर हम पॉजिटिव पॉइंट की बात करें तो 8 पॉजिटिव पॉइंट है, 2 न्यूट्रल पॉइंट है, तो बिल्कुल पड़ेगा भारी। तो आप देख सकते हो कि बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट का है, यानी फंडामेंटली कंपनी बहुत मजबूत है। यहाँ पे सिर्फ 2 निगेटिव पॉइंट है, 8 पॉजिटिव पॉइंट है और 2 न्यूट्रल पॉइंट है। इसका मतलब वाकई में सेहत इसकी बहुत अच्छी है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि खरीदारी करें। आने वाले समय में टाटा पावर आपको मालामाल कर देगा। मुझे लग रहा है कि आने वाले 3 से 5 सालों में ये 1000 का टारगेट आपको दिखा सकता है। भले ही जो कहने वाले कहे कि इसके जो टारगेट है वो आने वाले समय 250 होंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। मुझे लग रहा है कि अगर आप इसको कम से कम 1.5 से 2 साल के लिए भी होल्ड कर ले तो इस बार ये आराम से आपको 500 का टारगेट दिखा सकता है, और मुझे विश्वास है कि स्टॉक आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। एक बार पिवट लेवल को चेक ले तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 379 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 367 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट और हुई तो 350 तक जाने की संभावना है, यानी 350 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नीचे की गिरावट की संभावना नहीं है। पॉजिटिव माल बना तो 408 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 425 तक जा सकता है। तेजी और आगे बढ़ी तो फिर 437 तक जा सकता है, बिल्कुल एक फ्रेश हाई बनेगी। तो दाव आपको लगाना चाहिए, टाटा पावर आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।